तो ठीक है, ध्यान दो बाबू, इधर ध्यान दो, है ना। चलो ठीक है, जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या चीज, भौतिक विज्ञान, ठीक है। और ये जो भौतिक विज्ञान चैप्टर होने वाला है, बिहार पुलिस हो, दरोगा हो या कोई भी एग्जाम हो, ठीक है ना, उसमें कम से कम 2 से 3 प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो अभी हम क्या बोले कि स्टार्ट क्या करने वाले हैं, भौतिक विज्ञान। अब भौतिक विज्ञान स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें बातों को समझना क्या चाहिए कि भौतिक को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिक्स। देखो ध्यान दो, भौतिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिजिक्स। और फिजिक्स जो शब्द कहां से निकल के आया, तो फिजिक्स शब्द जो निकल के आया फूसी से, ठीक है ना। बात को समझना, क्या बोले, देखो हम क्या बोले कि भौतिक विज्ञान स्टार्ट करें तो भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिजिक्स। फिजिक्स शब्द कहां से निकल के आया, फूसी से। और फूसी जो इस शब्द देख रहा, ये ग्रीक भाषा का एक शब्द है, ठीक है ना। ग्रीक भाषा का एक क्या चीज है, एक शब्द है। ग्रीक भाषा का एक क्या चीज है, शब्द है, ठीक है। ये पॉइंट को हमारे हिसाब से समझ में आ गया होगा, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिजिक्स। फिजिक्स शब्द कहां से निकल गया, फूसी से। और फूसी जो भाषा कहां से लिया गया, तो एक ग्रीक भाषा, एक क्या चीज है, ग्रीक भाषा, ठीक है। अब देखो ध्यान दो कि जब फिजिक्स में बहुत सारे बातों को हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है ना, लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं क्या चीज कि भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या बोलता है। बहुत ध्यान दो इधर, भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या बोलता है। तो भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या बोलता है कि प्राकृत तथा प्राकृतिक घटनाओं को के बारे में जिस विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। यानी कहने का मतलब क्या बोले कि प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं के बारे में जिस विज्ञान में अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है, ठीक है ना। अब पॉइंट को समझना कि प्रकृति तथा प्रकृति कहने का मतलब क्या चीज होगा, ठीक है। जैसे तुम लोग देखा होगा कि तारे का टिमटिमाना, तारे टिमटिमाते देखा है, तारे का टिमटिमाना। दूसरा पॉइंट भाव इधर ध्यान दो, तारे का टिमटिमाना। दूसरा क्या बोले कि उगता हुआ सूरज, डूबता हुआ सूरज लाल दिखाई देता है, ठीक है। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट ध्यान रखना क्या चाहिए कि बिजली का कड़कना, ठीक है। तो ये सब घटनाएं कौन सा घटना है, प्रकृति घटना है। और प्रकृति घटनाओं के बारे में अध्ययन किस विज्ञान में करते हैं, भौतिक विज्ञान में करते हैं, ठीक है। तो हमारे हिसाब से ये कंप्लीट हो गया होगा कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, प्रकृति तथा प्रकृति विज्ञान। प्रकृति तथा प्रकृति घटनाओं के बारे में जिस विज्ञान में अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। अब देखो ध्यान दो कि भौतिक विज्ञान में जो चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका हम लोग क्या चाहिए, विज्ञान और मापन, ठीक है ना, विज्ञान और मापन, ठीक है। तो जब विज्ञान और मापन पर चर्चा कर रहे थे, तो विज्ञान के बारे में तो वहां ना पीछे तो पढ़ ही चुका होगा, ठीक है। लेकिन अभी जो चर्चा हम लोग कहां पर करेंगे, मापन पर, ठीक है। कहां पर चर्चा करेंगे, मापन पर। मापन कहने का मतलब क्या है कि मापन को बताने से पहले थोड़ा सा एक बात को समझना क्या चाहिए, मात्रक। मात्रक कहने का मतलब क्या चीज होता है कि जैसे मान लो क्या चाहिए कि हम कुछ बातें को बताते हैं। जैसे मान लो क्या चाहिए कि कहीं पर जाता है कुछ सामान लेने के लिए, तो सामान लेने के लिए बोलता है, जैसे मान लो कि आलू लेने के लिए गया, तो आलू लेने के लिए गया तो तुम डायरेक्ट जाकर क्या बोलता है कि 2 दे, हाँ कि 2 केजी बोलता है, 2 क्या बोलता है, 2 केजी दिया, तो क्या चाहिए, आलू, 2 केजी क्या चीज दीजिए, आलू। तो यहाँ पर बातों को ध्यान देना कि दो देख रहा है, ये एक प्रकार की क्या है, संख्या। और जो केजी एक प्रकार की क्या है, मात्रक है। केजी एक प्रकार की क्या है, मात्रक है। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, मात्रक की परिभाषा बताने से पहले एक और पॉइंट समझ लेना कि भौतिक राशियां, ठीक है ना, पॉइंट समझना, ठीक है। देखो ये जो पीछे लगा था इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मात्रक। बातें समझ में आ रहा है, ये जो पीछे लगा था उसे क्या बोलते हैं, मात्रक, ठीक है ना। तो भौतिक राशियां, मात्रक का परिभाषा क्या बोलता है कि किसी भी भौतिक राशि को मान को तय जिसके द्वारा किया जाता है वो क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। किसी भी भौतिक राशि, जैसे आलू जो था, आलू एक प्रकार की कौन सा राशि था, भौतिक राशि है ना। तो भौतिक राशि एक प्रकार की भौतिक राशि हमें आ जाएगा, ठीक है ना। तो किसी भी भौतिक राशि को मान को तय जिसके द्वारा किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, मात्रक कहलाएगा। जैसे आलू, बैगन, टमाटर के लिए क्या चीज तय किया गया, केजी, तो केजी लेकर चलेंगे, ठीक है। जैसे वही लेकर चलेंगे, तुम लोग देखा हुआ कपड़ा लाने के लिए जाता है तो क्या बोलता है कि 2 केजी कपड़ा दिया, तो और सर बोलता है, नहीं बोलता है, वो क्या बोलता है कि 2 मीटर कपड़ा दिया, 2 मीटर कपड़ा दिया। यानी कहने का मतलब क्या हो रहा है कि उसमें जो मीटर लगा रहा है वो एक प्रकार की क्या है, मात्रक है, एक प्रकार की क्या, मात्रक। तो मात्रक की परिभाषा समझ में आ गई, किसी भी भौतिक राशि, और जो कपड़ा, आलू, टमाटर, बैगन, ये सब एक प्रकार की क्या है, भौतिक राशियां। तो किसी भी भौतिक राशि को मान को तय जिसके द्वारा किया जाता है वो क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। क्या चीज कहलाता है, मात्रक कहलाता है। अब भौतिक राशि कहने का मतलब क्या होगा कि जिसे मापा या तौला जा सके, जिसे मापा या तौला जा सके, मापा या तौला जा सके वो कौन सा राशि कहलाएगा, भौतिक राशि कहलाएगा। जिसे मापा या तौला जा सके कौन सा राशि,
भौतिक राशि, ठीक है। तो ये बातें हमारे हिसाब से कंप्लीट हो गया। अब देखो ध्यान दो कि जो भौतिक राशि पर चर्चा कर रहे हैं तो थोड़ा सा आगे बांट कर पढ़ते हैं, ठीक है ना, कि भौतिक राशि कितनों भागों में बांट कर पढ़ते हैं, ठीक है ना। देखो ध्यान दो, भौतिक राशियां, ठीक है ना। तो जो भौतिक राशियां को इसको दो खंडों में बांट कर पढ़ते हैं। एक तो सबसे पहला हो जाएगा आधारी राशियां, आधारी राशियां, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा व्युत्पन्न, व्युत्पन्न राशियां, ठीक है ना। देखो क्या बोले कि जो भौतिक राशियों को कितने खंडों में बांट कर पढ़ते हैं, दो, आधारी राशियां, दूसरा कौन सा राशियां, व्युत्पन्न। और जो आधारी राशियां होगा ये टोटल, जो इसमें पॉइंट को समझना कि जो आधारी राशि टोटल जो होता है ये 7 होते हैं, कितने होते हैं, 7। और जो व्युत्पन्न राशियां होता है वो निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, तो यानी व्युत्पन्न राशियां किस पर निर्भर करता है, तो आधारी राशियां पर, ठीक है ना। तो जो टोटल 7 है, यहाँ पर सबसे पहला ध्यान देना कि पहला लंबाई, लंबाई, दूसरा हम लोग लेकर चलेंगे, दूसरा हम लोग द्रव्यमान लेकर चलते हैं, द्रव्यमान, तीसरा हम लोग लेकर चलेंगे समय, चौथा हम लोग लेकर चलेंगे विद्युत धारा, विद्युत धारा, पांचवा लेकर चलेंगे हम लोग ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ठीक है ना। एक और इसमें ऐड ताप, ठीक है, और उसके बाद एक और छठा हो जाएगा ज्योति तीव्रता हो गया, और एक और छठा हम लोग लेकर चलेंगे पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। तो यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि मूल राशियां, आधारी राशियां टोटल कितने हैं, 7, टोटल कितने हैं, 7 है। और व्युत्पन्न राशियां किस पर निर्भर करता है, तो आधारी राशियां पर निर्भर करता है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब कि व्युत्पन्न राशियों में बहुत सारा इस पर निर्भर करेगा। तो जैसे देखो लंबाई को हम लोग मापते हैं किस में, मीटर में, द्रव्यमान को किस में मापेंगे, केजी में, द्रव्यमान, और समय को किस में मापेंगे, सेकेंड में, और विद्युत धारा को किस में मापेंगे, एम्पियर में। उसके बाद ज्योति तीव्रता को कैंडेला में मापेंगे, ताप को केल्विन में मापेंगे, और जो पदार्थ की मात्रा को हम लोग किस में मापेंगे, तो मोल में मापेंगे, ठीक है ना। तो ये जो टोटल कितने है, 7, ये टोटल कितने हैं, 7। और व्युत्पन्न राशि किस पर निर्भर करता है, तो मूल राशि पर, है ना, मूल मात्रा पर। तो इसमें एक उदाहरण, जो पॉइंट हम लोग चर्चा कहां पर करेंगे, व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां किस पर निर्भर करता है, तो मूल राशियां पर, ठीक है ना। मूल राशि का नाम आधारी राशियां का नाम क्या है, मूल राशियां, ठीक है ना। तो आधारी राशि का दूसरा नाम क्या है, मूल राशियां, ठीक है ना। तो जैसे ध्यान दो कि इसमें जैसे हम लोग एक लेकर चलते हैं क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है लंबाई गुने क्या चीज, चौड़ाई। अब बातें को समझना, देखो लंबाई गुने चौड़ाई, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो लंबाई को हम लोग किस में मापेंगे, नहीं लग रहा कि मीटर में मापेंगे, और चौड़ाई को भी किस में मापेंगे, मीटर में। तो मीटर मीटर मिलके क्या हो जाता है, मीटर स्क्वायर, मीटर मीटर मिलके क्या हो जाता है, मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो अब यहाँ पर बात समझने वाली क्या थी कि व्युत्पन्न राशि कहने का मतलब क्या चीज है कि जो वैसे राशि जो मूल राशियां पर निर्भर करता है। तो नहीं लग रहा है कि दोनों लंबाई लंबाई प्रयोग हुआ, तो जो भी इस 7 में से एक ना प्रयोग करके इसको लाए हैं, 7 में से ने एक प्रयोग करके इसमें लाए, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि जो व्युत्पन्न राशि किस पर निर्भर करता है, तो मूल राशियां पर, ठीक है ना। उसी प्रकार एक आयतन लेकर चलते हैं, आयतन, तो आयतन बड़ा फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई को भी मीटर में, ऊंचाई को, चौड़ाई को भी मीटर में, और ऊंचाई को भी किस में मापेंगे, मीटर में। तो मीटर मीटर मिलकर क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये यानी कि क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया। अब इसमें बहुत सारा उदाहरण लेकर चल सकते हैं, एक और लेकर चलते हैं वेग, वेग जो ठीक है वेग। तो वेग बराबर जो फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय होता है। वेग वाला फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बटे समय। अब कोई भी बातों को समझना, विस्थापन कहने का मतलब क्या होता है, विस्थापन कहने का मतलब क्या होगा कि कोई भी वस्तु पर हम लोग जब फोर्स लगाते हैं तो वह एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान तक जाता है। जैसे मान लो कि हमारे पास इस प्रकार को गाड़ी है, ठीक है, इस प्रकार की गाड़ी अभी क्या कर रहा है कि किसी भी प्रकार के वेग से गति कर रहा है। तो जो वेग से गति कर रहा है तो आगे की ओर बढ़ रहा है, तो इसमें दो घटना घट रहा है। एक तो सबसे पहले इसको समय लग रहा है, यहां से यहां तक जाने में कुछ तो समय लग रहा है, और साथ साथ में वस्तु यहां से उठकर यहां जा रहा है, तो जा रहा है तो वस्तु यहां से उठकर यहां पर गया, तो इसको किस में मापेंगे, विस्थापन में। विस्थापन में या दूरी बोल सकता है, ठीक है। हम क्या बोलना चाह रहे हैं बहुत, यानी कहने का मतलब मान लो कोई गाड़ी है, अब इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पर गया तो इसमें दो घटना घटा, यहां से यहां तक जाने में कुछ समय लगा, ठीक है, और साथ साथ में यहां से यहां तक गया तो कुछ दूरी तय किया, कुछ विस्थापित हुआ। तो विस्थापित यहां से यहां तक गया तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, विस्थापित हुआ, तो मीटर में माप सकते हैं, मीटर में माप सकते हैं। और समय को हम लोग किस में माप सकते हैं, देखो तो समय को किस में मापते हैं, सेकंड में, यानी कि हो जाएगा मीटर पर सेकंड हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि व्युत्पन्न राशि वैसे राशियों को कहते हैं जो पूर्ण रूप से किस पर निर्भर करता है, तो मूल राशियां पर, ठीक है ना। एक और इसमें उदाहरण लेकर चलते हैं, जैसे त्वरण,
त्वरण। तो त्वरण के लिए फॉर्मूला क्या बोलता है, वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण। तो वेग में परिवर्तन की दर, जैसे ही परिवर्तन की दर आएगा तो नीचे क्या चीज लगाना, समय। अब वेग में परिवर्तन की दर, तो वेग के लिए ऐसा मात्रा अभी जस्ट निकल के लाए, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। और समय को किस में मापते हैं, सेकेंड में। अब यहां पर ध्यान देने वाली है कि मीटर पर सेकेंड एक पावर 1 है, तो ऊपर जाके माइनस माइनस मिलके -2 हो जाएगा, ठीक है। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो एक लेकर चलते बल। तो बल बराबर फार्मूला क्या होता है कि बल बराबर फार्मूला क्या होता है, चलो ठीक है। देखो हम लोग बल बराबर जो फार्मूला क्या होता है, इसको सूत्र से हम लोग याद रख लेंगे। एफ बराबर क्या होता है, एम ए, यानी कि फूफा बराबर क्या होता है, मौसा, ठीक है ना। एफ बराबर क्या होता है, एम ए। देख लेना कि बिहार पुलिस में पिछले बार सवाल पूछा गया था कि बल का एस है मात्रक या बल का विमीय सूत्र लिखे, ठीक है ना। तो इसको याद रखेंगे ट्रिक के द्वारा। फूफा बराबर क्या होता है, मौसा, एफ बराबर एम ए, ठीक है ना। तो एफ बराबर एम ए लिखा हुआ, तो एम मतलब द्रव्यमान, तो ए मतलब मास, मास मतलब द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को किस में मापते हैं, केजी में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केजी। और ए मतलब होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, और त्वरण के लिए अभी जस्ट निकाल के लाए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यानी कहने का मतलब कि बल का जब कोई ऐसा मात्रा पूछेगा तो इसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी तक इतना सारे बातों पर हम चर्चा किए, एक बार सभी बातों को रिवाइज करवाते हैं, ठीक है ना। देखो बहुत ध्यान देना, हम क्या बोले, हम स्टार्ट किए थे क्या चीज, भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान को हम लोग भौतिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिजिक्स। जो फिजिक्स शब्द कहां से आया, फूसी से, फूसी से। फूसी से क्या, एक कौन भाषा है, ग्रीक भाषा। ग्रीक भाषा से निकल गया फूसिस, और फूसिस का जो अर्थ होता है प्रकृत होता है, इसका जो अर्थ होता है क्या होगा, प्रकृत होता है, ठीक है ना, प्रकृत, ठीक है। अब देखो ध्यान दो कि प्रकृत यानी कहने का मतलब फिजिक्स का जब परिभाषा लिखे तो क्या बताएं कि प्रकृति तथा प्रकृति घटनाओं के बारे में जिस विज्ञान में अध्ययन करते हैं, कौन सा क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। अब प्रकृति तथा प्रकृति घटनाएं तो बोले, जैसे तारे का टिमटिमाना, उगता हुआ सूरज, डूबता हुआ सूरज, लाल दिखाई देना, बिजली का कड़कना, ये सब कौन सा घटना है, बहुत की घटना है, सॉरी प्रकृति घटना है। और प्रकृति घटनाओं के बारे में जिस विज्ञान में अध्ययन करते क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान में चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया जिसका नाम है विज्ञान और मापन। तो मापन को बताने से पहले हम लोग क्या समझ रहे हैं, मात्रा। मात्रा कहने का मतलब क्या होगा कि जैसे आलू लेने के लिए गए तो 2 केजी बोलेंगे, तो जो केजी पीछे लगा था उसी को क्या बोलते हैं, मात्रा। और मात्रा कहने का मतलब कि किसी भी भौतिक राशि को, मान को तय जिसके द्वारा किया जाता है क्या कहलाता है, मात्रा कहलाता है। और भौतिक राशि किसे कहते हैं, जिसे मापा या तोला जा सके, जिसे मापा या तोला जा सके, कौन सा राशि, भौतिक राशि। और भौतिक राशि को 2 खंडों में बांट कर पढ़ते, एक आधारी राशि और दूसरा व्युत्पन्न राशि, एक आधारी राशि और दूसरा व्युत्पन्न राशि, ठीक है। तो आधारी राशि को हम लोग टोटल कितने, 7। जो अपने आप में क्या होता है, एक स्वतंत्र होता है, ये अपने आप में क्या होता है, तो स्वतंत्र होता है, ठीक है ना। ये किसी पर निर्भर नहीं रहता है। ये टोटल कितने, 7। इस 7 अपने आप में क्या होता है, स्वतंत्र। तो लंबाई को किसमें, मीटर में, द्रव्यमान को किसमें, केजी में, समय को किसमें, सेकंड में, विद्युत धारा को किसमें, एम्पियर में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, ताप में को केल्विन में, पदार्थ की मात्रा को मोल में। और जो व्युत्पन्न राशि टोटल कितने हैं, टोटल तो इसको बहुत सारा बना सकते हैं, लेकिन इसमें हम क्या बोले, क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई को भी मीटर में मापेंगे, चौड़ाई को भी मीटर में, मीटर मिलके। अब तो बातों को समझना कि व्युत्पन्न राशि कहने का मतलब क्या है कि जो आधारी राशि पर क्या निर्भर हो। देखो तो निर्भर ना है, ये मीटर दोनों एरे से ना लाए हैं, इसी से लाए। जैसे आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, तो मीटर क्यों होगा, तो ये इसी से ना लेकर आए। इसको कुछ मतलब इसका कुछ है नहीं, निर्भर डायरेक्ट किस पर कर रहा है, आधारी राशि पर, है ना। तो व्युत्पन्न राशि बहुत सारे हम निकाल कर ला सकते हैं, और जैसे जैसे चैप्टर में हम आगे पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे सारा बात बताते जाएंगे, ठीक है ना। तो ये इतना सभी बातों पर चर्चा की। अब देखो होता है क्या जी, ठीक है ना। एक 1970 में, ठीक है ना, एक माप तौल सम्मेलन होता है, ठीक है ना। 1970 में एक माप तौल सम्मेलन होता है। चलो ठीक है, ध्यान दो। देखो इधर हम क्या बोले कि 1970 में एक माप तौल महासम्मेलन होता है, ठीक है। 1970 में माप तौल महासम्मेलन होता है। उसमें क्या चीज किया जाता है कि बातों को समझना, उसमें क्या चीज किया जाता है कि कोई भी जो कंट्री है, ठीक है ना, कोई भी कंट्री, वर्ल्ड में जितने भी कंट्री है, सब क्या करेगा कि एक ही चीजों को मानेगा, ठीक है ना, एक ही पद्धति को लेकर चलेगा, क्योंकि सबका अलग अलग कंट्री में मापने की विधि अलग अलग था, ठीक है ना। तो उसी को क्या किया कि उसी को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग चीजों, अलग अलग, है ना, मापने के अलग अलग विधियां था। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए 1970 में एक माप तौल महासम्मेलन किया गया। और उस महासम्मेलन में जो तय किया गया क्या जी, एसआई यूनिट के, ठीक है ना, एसआई यूनिट
के बारे में तय किया गया, ठीक है। और एसआई यूनिट को ही क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। और सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में यही लेकर चलते हैं हम लोग कि लंबाई को किस में मापेंगे, मीटर में, द्रव्यमान को केजी में, और समय को किस में मापेंगे, सेकंड में, और विद्युत धारा को किस में मापेंगे, एम्पियर में। तो ये सारी घटना माप तौल महासम्मेलन में किया गया। जो सम्मेलन था कौनवीं था, तो 14वीं सम्मेलन था, 14वीं सम्मेलन था, ठीक है। तो इतना सभी बातों पर अभी हम लोग क्या किए, चर्चा किए, ठीक है। चलो ठीक, अब जो चर्चा हम लोग आगे कहां पर करेंगे, मात्रकों की पद्धतियां पर, ठीक है ना। तो मात्रकों की जो पद्धतियां होते हैं, 3 होते हैं, तो उस पर चर्चा करते हैं। तब तक इसको हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखो ध्यान दो, आगे हम लोग चर्चा कहां पर करेंगे, मात्रकों की पद्धतियां, मात्रकों की पद्धतियां, ठीक है ना। तो मात्रकों की पद्धतियां पर जब चर्चा कर रहे हैं तो यह लगभग 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला हम लोग लिखते हैं एफपीएस पद्धति, ठीक है ना। एफपीएस पद्धति को हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश पद्धति, ब्रिटिश पद्धति बोलते हैं। और एफपीएस का कहने का मतलब क्या होता है, एफपीएस कहने का मतलब क्या होगा कि जैसे हम लोग लेकर चलते हैं लंबाई, द्रव्यमान और समय, लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो एफपीएस पद्धति में क्या होता है कि लंबाई को फुट में मापते हैं। एफ मतलब क्या होगा, फुट। तो लंबाई को हम लोग किस में मापेंगे, फुट में मापेंगे। द्रव्यमान को हम लोग पी मतलब पाउंड, पाउंड मतलब कहने का मतलब क्या चाहिए, पाउंड, ठीक है। और हम लोग समय को किस में मापेंगे, तो सेकंड में मापेंगे। समय को किस में मापेंगे, तो सेकंड में मापेंगे, ठीक है ना। यानी कि मात्रकों की पद्धतियां तो 3 पद्धतियां होता है। उसमें सबसे पहला पद्धति कौन सा पद्धति है, एफपीएस पद्धति। और एफपीएस पद्धति, एफ मतलब फुट, पी मतलब पाउंड, और एस मतलब क्या, सेकंड। और ये जो पद्धति जो देख रहा है कौन सा पद्धति है, ब्रिटिश पद्धति। और इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग लेकर चलते हैं तो क्या बोलते हैं कि हम लोग कुछ खरीदने के लिए जाता है तो केजी में, लेकिन उस सब जो खरीदने के लिए जाता है तो किस में जाता है, पाउंड में। और एक पाउंड बराबर कितना केजी होता है, कोई पूछेगा तो 1 पाउंड बराबर कितने केजी होते हैं, ठीक है ना। 1 पाउंड बराबर कितने केजी, तो 0.45 केजी होगा, ठीक है ना। 1 पाउंड बराबर कितने केजी, तो 0.45 केजी, मतलब लगभग आधा केजी के बराबर होगा, ठीक है ना। ये कितने पाउंड बराबर, 1 पाउंड बराबर, ठीक है, 1 पाउंड बराबर, ठीक है। तो ये पहला पद्धति था। दूसरा जो पद्धति होता है सीजीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति। और सीजीएस पद्धति को ही हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं मीट्रिक पद्धति। सीजीएस पद्धति को हम लोग क्या बोलते हैं, मीट्रिक पद्धति, ठीक है, मीट्रिक पद्धति। और सीजीएस पद्धति में मीट्रिक पद्धति बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि जैसे वही काम करेंगे हम लोग। इसमें क्या होगा कि लंबाई को इसमें फुट में मापते तो सी मतलब सेंटीमीटर, मतलब क्या चीज करेंगे कि सेंटीमीटर में मापेंगे, ठीक है ना। लंबाई को किस में मापेंगे, सेंटीमीटर में। और फिर उसके बाद द्रव्यमान को किस में मापेंगे, जी मतलब क्या होगा, ग्राम, तो ग्राम में मापेंगे। और समय को किस में मापते हैं, तो सेकंड में मापेंगे, ठीक है ना। समय को किस में मापेंगे, तो सेकंड में मापेंगे। ये कौन सा पद्धति हो गया, मीट्रिक पद्धति, ठीक है। पहला हो गया ब्रिटिश पद्धति, दूसरा हो गया मीट्रिक पद्धति, जो बोलते हैं सीजीएस पद्धति में, ठीक है। और इसी में 2 को नोट पॉइंट लेकर चलेंगे। तो जैसे कोई पूछेगा क्या चीज, 1 न्यूटन बराबर तो 10 पावर 5 डाइन होता है, 10 पावर 5 डाइन, ठीक है। और वही 1 जूल बराबर बोलेगा तो 10 पावर 7 अर्ग होगा, 10 पावर 7 अर्ग होगा, ठीक है। तो ये जो अर्ग देख रहा है, ये डाइन देख रहा है, ये दोनों जो देख रहा है ये सीजीएस में है। मान किस में लिखा हुआ है, सीजीएस में। और ये जो हो जाएगा ये मात्रक में है, लेकिन ये जो मान जो देख रहा है पीछे लगा हुआ, ये सब कौन सा मात्रक में है, तो सीजीएस पद्धति में। ये जो लिखा हुआ है कौन सा पद्धति में, सीजीएस पद्धति में। डायरेक्ट सवाल पूछेगा कि 1 जूल बराबर कितने अर्ग होते हैं, तो 10 पावर 7 अर्ग, 10 पावर 7 अर्ग। या 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन, तो 10 पावर 5 डाइन होता है, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये हो गया सीजीएस पद्धति, ठीक है। और एक और इसमें होता है तीसरा जो हम लोग लेकर चलेंगे, तीसरा जो ये तो है ना सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति। और अगला जो होता है एमकेएस पद्धति, ठीक है ना, एमकेएस पद्धति, ठीक है, एमकेएस पद्धति। और एमकेएस पद्धति मतलब वही काम करेंगे। एम मतलब क्या होगा, एम मतलब जैसे कि लंबाई, तो लंबाई को एम से क्या मतलब, एम मतलब मीटर, लंबाई को इसमें किस में मापेंगे, मीटर में। और के मतलब केजी, है ना, तो किलोग्राम में मापेंगे, किलोग्राम में। और उसके बाद फिर समय को किस में मापेंगे, तो सेकेंड में मापेंगे, ठीक है ना, सेकेंड में मापेंगे, ठीक है। तो हमारे हिसाब से देखा जाए तो मात्रकों की पद्धतियां आसानी से समझ में आ गया होगा कि मात्रकों की पद्धतियां कितने होते हैं, 3, एपीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एमकेएस पद्धति, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट यही है कि 1 न्यूटन बराबर 10 पावर
5 डाइन होता है, और 1 जूल बराबर कितना होता है 10⁻7 अर्ग होता है, ठीक है ना। तो ये सभी पॉइंटों पर अभी हम लोग चर्चा किए हैं, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखो ध्यान दो, चलो ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि सभी पॉइंट को इरेज कर देते हैं, उसके बाद कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होगा उस पर चर्चा करेंगे, और उसके बाद हम लोग इसके क्या चीज निकालेंगे, बीमा निकालेंगे, ठीक है ना। मात्रक और बीमा को एक साथ निकालने के लिए सीखेंगे, तो तब तक इन सभी पॉइंटों को हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, बहुत ध्यान दो, ध्यान दो, देखो इधर। अब हम लोग क्या करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होगा उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में सबसे पहला फैक्ट्स लेकर चलेंगे, एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष, ठीक है। तो एक जो प्रकाश वर्ष बराबर मान होता है 9.46 गुने 10⁻12 मीटर, वही किलोमीटर में बोलेगा तो 9.46 गुने 10⁻15 ये किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा वही पूछे, एक पारसेक, एक पारसेक, तो एक पारसेक बराबर क्या होता है, इसका मान ध्यान देना 3.26 प्रकाश वर्ष हो जाएगा, प्रकाश वर्ष हो जाएगा, ठीक है ना। आपको पूछेगा एक पारसेक किसका मात्रक है, तो ये दोनों देखेगा, ये दोनों दूरी का मात्रक है, ठीक है ना, दूरी का मात्रक, दूरी का मात्रक, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक तो एक पारसेक, ठीक है। एक पारसेक यानी कि दूरी का क्या चाहिए, सबसे बड़ा मात्रक। दूरी को हम लोग मापते हैं मीटर में, लेकिन दूरी का सबसे बड़ा मात्रक को बोलेगा तो हम लोग क्या लेकर चलेंगे, एक पारसेक, ठीक है ना। और होता है लेकिन हम इतना चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि दो इंपॉर्टेंट है, एक प्रकाश वर्ष, तो एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुने 10⁻12 मीटर, मीटर में रहेगा तो 12 लेकर चलेंगे, सॉरी मीटर में रहेगा तो हम लोग 15 लेकर चलेंगे, और किलोमीटर में रहेगा तो इसको हम लोग क्या लेकर चलेंगे, 12 लेकर चलेंगे, ठीक है ना। तो ये दो पॉइंट हमारे हिसाब से कंप्लीट हो गया होगा। अब तीसरा जो पॉइंट हम लोग लेकर चलेंगे, एक नॉटिकल मील, एक नॉटिकल मील, तो एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर होता है, ठीक है। वही किलोमीटर में जब हम लोग तय लेकर किलोमीटर में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1.852 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। एक नॉटिकल मील मतलब एक समुद्री मील, समुद्र की दूरी को मापने को हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, नॉटिकल मील में। तो एक नॉटिकल मील बराबर क्या होता है 1852 मीटर होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट हम लोग लेकर चलेंगे एक एंगस्ट्रम, तो एक जो एंगस्ट्रम बराबर हो जाएगा 10⁻−10 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻−10 मीटर हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेगा तो सबसे इंपॉर्टेंट यही हो जाएगा कि एक पारसेक, पारसेक किसका मात्रक है तो दूरी का मात्रक है, और प्रकाश वर्ष भी किसका मात्रक है तो दूरी का मात्रक है, ठीक है। तो इस हिसाब से पूरा हम लोग कंप्लीट किए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग बीमा और मात्रा को एक साथ लेकर चलेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, जो बहुत सारा पॉइंट निकल के आएगा, ठीक है ना। तो बीमा और मात्रा को एक साथ लेकर चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि बीमा कहने का मतलब क्या होगा, ठीक है। देखो ध्यान दो, बीमा, चलो ठीक है, बीमा कहने का मतलब क्या होगा कि इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो मात्रकों पर लगाए गए घात को ही बीमा कहते हैं। मात्रकों पर लगाए गए घात को ही जो पावर लगाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीमा बोलते हैं। परिभाषा देखो, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, ठीक है ना, कोई भी एग्जाम में देखेगा, बीपीएससी लेवल का कोई भी एग्जाम देखेगा तो उसमें परिभाषा तो पूछने वाली कोई बात ही नहीं, ठीक है ना। तो बात इंपॉर्टेंट इसमें क्या चीज आ जाता है, फैक्ट्स। तो ज्यादातर फैक्ट्स पर ध्यान दें, परिभाषा पर थोड़ा सा कम ध्यान दें, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो बीमा में हम क्या बोले कि मात्रकों पर लगाए गए घात को हम लोग क्या बोलते हैं, बीमा बोलते हैं। अब ये बीमा को हम लोग कैसे लिखेंगे, जैसे मान लो क्या चीज, हम लोग दूरी को निकालने वाले, ठीक है, या हम लोग वेग को निकालने वाले, वेग, तो वेग को हम लोग इस प्रकार, इस है ना, एक बड़की कोष्ठ में इस प्रकार रखेंगे वेग, और वेग का बीमा कैसे निकालेंगे, तो जैसे कि वेग का मात्रक हम लोग निकाल के लाए थे, वेग का मात्रक अभी जस्ट पीछे निकाल के लाए थे, मीटर पर सेकेंड था, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट याद रख लेना क्या चीज कि जैसे लंबाई, लंबाई, फिर उसके बाद हम लोग इसमें द्रव्यमान, द्रव्यमान, और उसके बाद इसमें क्या होगा, समय, समय, और उसके बाद फिर विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा का प्रयोग कम ही करेंगे, ठीक है। तो लंबाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेंथ, तो इसलिए एल का प्रयोग करेंगे। द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मास, तो इसमें एम का प्रयोग करेंगे। और समय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टाइम, तो हम लोग टी का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान देने वाली बात है, इसका हम बीमा निकालना चाहते हैं तो जैसे एम, एम मतलब क्या है, यहाँ पर एम मतलब क्या चाहिए, मीटर है, तो मीटर को हम लोग किस में मापते हैं, एल में,
यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद समय समय का ऐसा मात्रक होता है सेकेंड, लेकिन इसको बीमा लिख रहे हैं तो इसको हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, टी का। तो टी पर पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, टी पर पावर क्या हो जाएगा, -1। तो बीमा देख रहा है कैसे निकल रहा है। तो पहले हम लोग मात्रक को अच्छी तरह से निकलने के लिए सीखेंगे, ठीक है ना। अब मात्रक जब निकल जाएगा तो उसी से हम लोग इसका क्या चीज निकाल लेंगे, बीमा निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब इसमें कोई पूछेगा इसमें कि जैसे द्रव्यमान, तो इसमें द्रव्यमान का मान क्या है, तो इसमें द्रव्यमान कहूं नजर आ रहा है, एल मतलब लेंथ होता है, टी मतलब क्या होता है, टाइम होता है। तो इसमें द्रव्यमान कहूं पर भी नजर नहीं आ रहा है, तो द्रव्यमान नजर नहीं आ रहा है, इसके लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एम पर पावर 0 एल टी पर पावर -1 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि किसी पर भी पावर 0 रहता है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टू सेम यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि जो वेग का विमीय सूत्र में जो m का मान होता है वो किसके बराबर होता है, तो 0 के बराबर होता है ना। m का जो मान होता है किसके बराबर होता है, तो 0, ठीक है। और t का जो होता है कितना होता है, -1, और l पर पावर कितना होता है, तो 1 होता है, ठीक है ना। तो इसको इस प्रकार रूप में भी लिख सकता है या इस प्रकार रूप में भी लिख सकता है, ठीक है ना। बीमा निकालना सिंपल है, ठीक है। मात्रकों पर लगाए गए घात को हम लोग क्या बोलते हैं, बीमा बोलते हैं। और किस प्रकार निकालेंगे, तो लंबाई को लेंथ में, द्रव्यमान को m में और समय को टाइम में, मतलब जो इंग्लिश वर्ड है उसी का प्रयोग करके इसका बीमा को हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इतना सभी बातों पर चर्चा की। अब एक काम करेंगे कि एक तरफ मात्रक रखेंगे, एक तरफ बीमा रखेंगे और एक तरफ उसका सूत्र रखेंगे, ठीक है। तो इतना सभी कामों को हम लोग एक साथ करेंगे और लगातार जो जो इंपॉर्टेंट होगा, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होगा उसी को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो इस सभी पॉइंट को इरेज कर देते हैं। चलो ठीक है, देखो, चलो ठीक है, ध्यान तो देखो, देखना दी। सबसे पहला इसमें हम लोग क्या लेकर चलते हैं, सबसे पहला हम लोग लेकर चलते हैं जैसे क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्षेत्रफल बराबर सूत्र में तुम लोग पढ़ा होगा क्या चीज, कि क्षेत्रफल बराबर सूत्र का होता है क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई को हम लोग किस में मापेंगे, मीटर में, और चौड़ाई को किस में मापेंगे, मीटर में। तो मीटर मिलकर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको बीमा लिखना चाह रहे हैं, तो बीमा मतलब क्या हो जाएगा कि मीटर है, तो मीटर हम लोग क्या किसके लिए प्रयोग करते हैं, लंबाई के लिए। तो लंबाई मतलब क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, तो एल का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या जी कि एम और टी है, यहाँ पर इसमें उपस्थित है नहीं है, तो 0 0 का प्रयोग कर सकते हैं, 0 0 का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब क्या होगा, क्षेत्रफल का ऐसा मात्रक क्या हो जाता है, मीटर स्क्वायर, लेकिन इसका विमीय सूत्र m पर पावर 0 l पर पावर 2 t पर पावर 0, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा हम लोग लेकर चलते हैं आयतन। तो आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, जो ठीक है, ऊंचाई। तो लंबाई को भी मीटर में मापेंगे, चौड़ाई को भी मीटर में, ऊंचाई को भी मीटर में, तो मीटर मिलकर क्या हो जाएगा, मीटर क्यू हो जाएगा। अब इसको हम लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा एल पर पावर क्या, क्यू। यहाँ पर एम और टी है नहीं है, तो नहीं है, तो इसके लिए 0 0 प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। तो एक तरफ बीमा निकलते जा रहा और एक तरफ मात्रक है, इसका सूत्र है, ठीक है। अब हम लोग चौथा जो हम लोग तीसरा जो लेकर चलेंगे, वेग। तो वेग बराबर जो फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय होता है। तो विस्थापन को हम लोग किस में माप देंगे, विस्थापन मतलब यहाँ से वस्तु यहाँ गया तो इसको यहाँ से यहाँ तक किस में मापेंगे, मीटर में, कि केजी में तोल लेंगे, केजी में मापेंगे, है ना। तो मीटर में मापेंगे तो मीटर हो जाएगा, और समय को किस में मापते हैं, सेकेंड में, तो हो जाएगा, और यहाँ पर तो सूत्र लिख लिए, ठीक है ना, सूत्र इसमें प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। तो मीटर हो जाएगा और सेकेंड हो जाएगा, इसी को ऐसे लिखना चाहेंगे तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब इसी को देखो, ये मतलब मीटर है, तो मीटर मतलब लंबाई, तो लंबाई को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं। और टी मतलब समय, सेकेंड है ना, तो समय को हम लोग किस में मापते हैं, टाइम में। तो टी पर पावर क्या हो जाएगा, -1। अब यहाँ पर एम है नहीं है, तो इसको 0 दे देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका विमीय सूत्र हो जाएगा, ठीक है। ये वेग का निकल गया। अब तीसरा निकालेंगे त्वरण। तो त्वरण बराबर जो फॉर्मूला होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर, तो परिवर्तन की दर बोलेगा तो नीचे समय लगा देंगे, ठीक है। तो वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण बोलते हैं। तो वेग का ऐसा मात्रक तो पहले से निकल के आया, मीटर पर सेकेंड, और समय को किस में मापते हैं, सेकेंड में। तो ये जो ऊपर चला जाएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ये को पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -1 और -1 मिलकर -2 हो जाएगा, ठीक है। इसका विमीय सूत्र लिखना चाहेंगे तो एम मतलब मीटर मतलब क्या होगा, लंबाई को मीटर में मापते हैं, तो उसके लिए हम लोग एल का प्रयोग कर लेंगे। और समय को किस में मापते हैं, टाइम में। तो टी पर पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एम नहीं है इसलिए 0 दे देंगे, तो एल टी पर पावर -2 बोल सकता है, या एम 0 एल टी पर पावर -2 हो जाएगा। ये किसके लिए मात्रा का बीमा हो जाएगा, तो त्वरण के लिए। अब पांचवा बार सवाल पूछता है, ठीक है ना। बिहार पुलिस हो, बिहार में पिछले बार इस सवाल पूछा था कि बल का विमीय सूत्र निम्नलिखित में कौन है। तो विमीय सूत्र आगे हम बताएंगे, लेकिन पहले सूत्र समझ लो। बल के जो फॉर्मूला होता है, बल बराबर एफ बराबर होता है एम ए, मतलब फूफा बराबर मौसा। तो ये मतलब मास मतलब द्रव्यमान,
अब ए मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, मतलब क्या हो जाएगा, बल बराबर सूत्र हो जाएगा ए मतलब मास, मास मतलब द्रव्यमान और गुने ए मतलब त्वरण, तो द्रव्यमान गुने त्वरण, मतलब जो सूत्र हो जाएगा बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण। अब लिखना चाहेंगे तो द्रव्यमान को हम लोग किस में मापते हैं, केजी में। अब त्वरण के लिए भी जस्ट निकाल के लाए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो ध्यान दो, अब इसमें से कि केजी, केजी मतलब द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मास। ये मतलब मीटर, मीटर को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेंथ, ठीक है। और समय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टाइम। तो टी पावर क्या हो जाएगा -2, देख नहीं रहा यहाँ पर 1 है, वहां पर 1 है, ठीक है। तो एम पावर 1, एल पावर 1, टी पावर क्या हो जाएगा -2। ये जो बल का क्या हो जाएगा, बीमीय सूत्र। आई सवाल पीछे बिहार पुलिस में सवाल पूछा गया था, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब देखो ध्यान दो, पांचवा हम लोग लेकर चलेंगे, ये तो बल के लिए हो गया। अब हम लोग लेकर चलेंगे कार्य, कार्य, ठीक है ना। तो कार्य बराबर जो फार्मूला होता है, कार्य बराबर जो फार्मूला हो जाएगा, जैसे देखो यहाँ पर फार्मूला होगा W बराबर FD, ठीक है। कार्य का फार्मूला होता है बल और विस्थापन के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं। मतलब कि F मतलब फोर्स, फोर्स मतलब बल, और D मतलब डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट मतलब कि विस्थापन भी बोल सकता है, या बल और विस्थापन। तो कार्य का फार्मूला क्या होता है, बल गुने विस्थापन, कार्य व बल गुने विस्थापन। तो बल और गुने विस्थापन के गुणनफल के बराबर क्या होता है, कार्य होता है। अब यहां से देखो बल, तो बल का तो मात्रा की है, तो चुपचाप यहां पर रख देंगे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुने। अब विस्थापन को हम लोग किस में मापते हैं, मीटर में। अब देखो ध्यान दो, केजी ई भी मीटर, मीटर मीटर मिलकर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम लोग बीमीय सूत्र लिखना चाहेंगे, बीमीय सूत्र। तो बीमीय सूत्र में क्या हो जाएगा, देखो केजी, केजी मतलब क्या चीज, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को इंग्लिश में मास बोलते हैं। ये मतलब मीटर, मीटर मतलब है ना, लेंथ में मापेंगे तो एल पे पावर 2 हो जाएगा, और समय को हम लोग टी पे पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा किसका सूत्र हो जाएगा, तो हाँ कार्य का, ठीक है ना। अब देखो ध्यान दो, कार्य का हो गया। अब यहां पर हो जाएगा कार्य हो गया, फिर स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र होता है mgh। m मतलब मास, g मतलब गुरुत्वीय त्वरण, h मतलब ऊंचाई। तो m मतलब मास, मास को हम लोग किस में मापेंगे, केजी में। और गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण के हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुने। और h मतलब ऊंचाई, ऊंचाई को किस में मापेंगे, मीटर में, तो मीटर हो जाएगा। अब इसको हम लिखना चाहेंगे तो किस प्रकार हो जाएगा, देखो केजी मीटर और मीटर मिलकर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और फिर उसके बाद फिर ई क्या हो जाएगा, पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखो ध्यान दो, अब यही इसका बीमीय सूत्र लिखना चाहेंगे तो ए केजी का हम लोग किसमें मापते हैं, मीटर में। और फिर सॉरी केजी द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम लोग मास में बोलते हैं। ए मतलब मीटर, मीटर को हम लोग एल में मापेंगे, एल पे पावर 2 हो जाएगा, और समय का क्या होगा, टी पे पावर -2 हो जाएगा। अब बातों को समझने वाली बात है कि इसका भी मात्रक सेम टू सेम आया, इसका भी मात्रक सेम टू सेम आया। यानी कहने का मतलब कार्य का भी ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और ऊर्जा की भी ऐसा मात्रक कोई बोलेगा तो जूल होगा, और बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, ये तो न्यूटन होता है, ठीक है ना। तो स्थितिज ऊर्जा हो या गतिज ऊर्जा हो, कोई भी ऊर्जा हो, उसका मात्रक निकल गया एम, उसका बीमीय सूत्र निकल के आएगा एम एल का स्क्वायर टी पे पावर -2 निकल के आएगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान दो, अब इसमें स्थितिज ऊर्जा, सॉरी ये तो स्थितिज ऊर्जा हो गया, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र कहते हो जाएगा कि हाफ एम बी का स्क्वायर, एम बी का स्क्वायर, ठीक है ना। हाफ एम बी का स्क्वायर इस सूत्र होता है। अब हाफ एम बी का स्क्वायर होता है, तो इसमें बातों को समझना कि हाफ तो एक प्रकार की संख्या, तो संख्या को हम हटा कर रखेंगे, क्योंकि अभी जस्ट मात्रक में बताएं कि संख्या और फिर पीछे लगा था उसे मात्रक बोलते थे। संख्या से हमें कोई मतलब नहीं, हमें जो पीछे लगा था मात्रक पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये मतलब मास, मास है तो इसको द्रव्यमान केजी में मापेंगे। अब भी मतलब वेग, तो वेग का लिए अभी जस्ट निकाल के लाए, मीटर बटा सेकेंड होता है, मीटर बटा सेकेंड, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा केजी, अब मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर इस सेकेंड ऊपर चल जाएगा तो सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार इसका भी बीमीय सूत्र निकालेंगे तो एम एल का स्क्वायर टी पे पावर -2 होता है, ठीक है। चलो ठीक है, उसी प्रकार अब 8वां जो पॉइंट हम लोग लेकर चलेंगे, सॉरी 9वां, हम लोग विकृति लेकर चलेंगे। विकृति, विकृति का जो सूत्र होता है, ठीक है ना, विकृति का सॉरी किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी तथा कुल दूरी, ठीक है ना, तय की गई दूरी तथा कुल दूरी, तो ये दोनों क्या हो जाएगा,
दोनों दूरी को हम लोग मीटर में मापेंगे, मीटर में, तो मीटर मीटर मिल के काट के 1 हो जाता है। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि जो विकृति एक प्रकार के क्या होगा, तो बीमाहीन राशि है, बीमाहीन राशि है। बीमाहीन राशि कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि जिसका कोई बीमा ना हो, ठीक है ना। अब उसी प्रकार 10वां कोण भी लेकर चलेंगे, तो कोण का जो कोण भी होता है एक प्रकार की बीमाहीन राशि है, बीमाहीन राशि है, लेकिन मात्रक होता है इसका कोण का, हम लोग रेडियन लेकर चलेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कोण, तो कोण का यहाँ पर 2 होता है, ठीक है ना। कोण का 2 हो जाएगा, एक तो समतल कोण और दूसरा हो जाएगा ठोस कोण। ठोस कोण, समतल कोण। समतल कोण कहने का मतलब क्या होगा कि इस प्रकार कोई पेपर है, तो पेपर पर इस पर जो कोण बनना इस प्रकार है ना। जैसे मान लो कि कोई पिज्जा है, पिज्जा में से एक वो कट करके निकाल दें, तो एक पीस कट करके निकाल दिए, तो उसमें जो कोण बना वही कोण को हम लोग कौन सा कोण बोलेंगे, समतल कोण। और समतल कोण का जो एसआई मात्रक होता है रेडियन होता है। एसआई मात्रक इसका क्या होता है, रेडियन होता है। वही ठोस कोण लेकर चलेंगे, तो ठोस कोण किस प्रकार होता है, तो जैसे तरबूज खाया होगा, तरबूज है ना, तरबूज खाया होगा, तो तरबूज के इस प्रकार एक फक्का को कट करके निकालेंगे, तो इसमें जो कोण बनेगा वो कौन सा कोण हो जाएगा, ठोस कोण। और ठोस कोण का एसआई मात्रक होता है अस्टेरेडियन होता है, अस्टेरेडियन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेगा कि कोण को हम लोग 2 भागों में बांट कर पढ़े, एक समतल कोण और दूसरा ठोस कोण। समतल कोण का एसआई मात्रक रेडियन और ठोस कोण का एसआई मात्रक अस्टेरेडियन। ये दोनों जो दोनों सम्मिलित रूप को हम लोग बोलते हैं पूरक मात्रक। एक तो होता है मूल मात्रक या धारी मात्रक, और दूसरा होता है क्या चीज, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। और एक होता है पूरक भी मात्रक, ठीक है ना। अब पूरक मात्रक 2 है, एक समतल कोण और एक ठोस कोण। समतल कोण का रेडियन और ठोस कोण का क्या हो जाएगा, अस्टेरेडियन। चलो ठीक है, तो अब देखो इतना सभी पॉइंट पर अभी हम लोग चर्चा किए, ठीक है। चलो ठीक है, अब कोई भी एग्जाम में देखो ध्यान दो, हम नीचे एक पीडीएफ देंगे, उसमें बहुत सारा फार्मूला होगा, और फार्मूला बेस पर उसका क्या चीज निकाल के लाना है, मात्रक और बीमा निकाल के लाना है, ठीक है ना। एक पीडीएफ नीचे होगा, उसमें देख लेना कि उसका मात्रक और बीमा निकाल कर लाएगा, ठीक है ना। तो उसका बीमा और मात्रक आसानी से निकाल लेना, जो इंपॉर्टेंट होगा उसको हम दे देंगे, ठीक है। और उसी का धीरे धीरे करके और प्रयास करते जाना, ठीक है। अब देखो इतना सभी पॉइंटों को हम समझा दिए। अब एक काम करना, आज जाकर लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक उठाना, लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक, और उस ऑब्जेक्टिव बुक में देखना क्या चीज हमसे प्रश्न बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, तो इतना काम जरूर करना, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, तब तक की जय हिंद।